अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और योगी सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अयोध्या में कराई जा रही योगी सरकार के विकास की लगातार पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार लगातार अयोध्या के विकास को लेकर डंका पीट रही है। राम मंदिर का जिक्र कर चुनाव मैदान में जुटी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया और बीजेपी प्रत्याशी के बड़े अंतर के साथ हार हुई, जिसके बाद बीजेपी की पूरे देश में जमकर फजीहत हुई। मोदी के दावों का भी कोई असर नहीं देखने को मिला, जिससे मोदी की जमकर किरकिरी भी हुई। वहीं अब मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव जीतकर अपनी खोई सत्ता दोबारा पाना चाहती है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर हमेशा से सपा का दबदबा रहा है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या से आए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान पार्टी नेताओं को चेताया कि मिल्कीपुर चुनावी रणनीति का खुलासा नहीं करें, वरना पुलिस आगे कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी की भी सगी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ भी अन्याय हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है उससे बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी उनकी सगी नहीं है। जो किसान यहां आए हैं उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर इनकी जमीन छीनना चाहती है ताकि इन लोगों का विकास ना हो सके। सरकार सस्ते में जमीन लेकर मुनाफा कमाना चाहती है और कुछ लोगों को मुनाफा देने के लिए सस्ते में जमीन खरीद रही है। ये अयोध्या प्रभु राम की धरती है, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की आस्था है। इसलिए मैंने कहा था कि सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा देना पड़े तो सरकार को देना चाहिए, और अगर ये सरकार नहीं देती है तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब 6 गुना बढ़ाकर मुआवजा दिया जाएगा। जहां आश्रम बनना चाहिए वहां सरकार 5 स्टार होटल बना रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के किसानों के लिए खुलकर आवाज उठाई और उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में जमीनों का घोटाला किया जा रहा है, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। बीजेपी अयोध्या में किसानों की जमीन सस्ते दाम पर छीन रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी जान रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी के नेता उसके सगे नहीं हैं। हम अयोध्या के विकास के खिलाफ नहीं है। सरकार जानबूझकर सस्ते दाम पर किसानों की जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। किसानों को उनकी जमीन छीनकर भगाया नहीं जाए बल्कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जहां आश्रम बनने चाहिए वहां बीजेपी होटल बनाना चाहती है, क्या उन 5 स्टार होटलों में बार नहीं होंगे? सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या को वर्ल्ड सिटी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नहीं बना पाई। हम सरकार में आएंगे तो अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी भी बनाएंगे। सीएम योगी जहां बैठते हैं वैसी ही बिल्डिंग वो पूरे यूपी में कहीं नहीं बना पाए। अयोध्या में मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि देश की सभी मीडिया मिल्कीपुर जाए और देखे कि कैसे चुनाव हो रहा है। चुनाव के जानकार लोग भी मिल्कीपुर जाएं और वहां स्टडी करें कि कैसे चुनाव हो रहा है। सरकार को भी चाहिए कि वहां निष्पक्ष चुनाव कराए। मिल्कीपुर में बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए किसान, युवा, महिला और व्यापारी तैयार है, क्योंकि बीजेपी ने वहां के छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी को छीनने का काम किया है। जो रेहड़ी पटरी पर लोग अपनी दुकान लगाकर गुजारा करते थे, उनकी जिंदगी में बीजेपी ने रोशनी की जगह अंधेरा भर दिया है। वहां की आम जनता त्राहिमाम कर रही है। बता दें कि राम मंदिर के आसपास अपनी छोटी छोटी दुकान और रूम को रेंट पर देकर जो व्यक्ति अपना गुजारा करते थे, आज वे बैठकर यात्रियों के आने का इंतजार करते हैं। वहीं अयोध्या का आलम यह है कि वहां पर विकास के नाम पर जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है और जो भी निर्माण हो रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट गुजराती लॉबी ने अपने भाइयों को दिया है। वहां पर अयोध्या के लोग लेबर का काम कर रहे हैं। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से प्रदेश से रोजगार गायब हो गया है। सरकार रोजगार देने में विफल है। प्रदेश में रोजगार मांगने वालों पर लाठियां भांजी जाती हैं और झंडा उठाने वाले को सरकार प्रोत्साहन देती है। बता दें कि नेताओं, विधायकों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं और आम लोग बीजेपी की कुंठित मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। बीजेपी हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए नए नए अवसरों की तलाश में लगी रहती है। उनका आम जनता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन प्रशासन द्वारा जबरन ली जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन प्रशासन द्वारा जबरन ली जा रही है। सरकार उन जमीनों को अपने पूंजीपतियों को होटल बनाने के लिए दे रही है। किसानों से सस्ती जमीन ली जा रही है। किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है।
यूपी आवास विकास परिषद द्वारा पूरा बाजार क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं। वहां कोई काम नहीं हुआ है। किसानों ने आपत्ति भी दर्ज करवाई है। माझा जमथरा में किसान 3-4 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और इसी से इनका जीवन यापन भी होता है। इसी जमीन में बड़े होटल, व्यवसाय, वाटर पार्क, रिजॉर्ट बनाने के लिए जमीन ली जा रही है और इनके पास खतौनी है। उनकी जमीन खाली करवाई जा रही है। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनकर 5 स्टार होटलों को बनाया जा रहा है। वहीं प्रयागराज न जाकर हरिद्वार जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी दोनों डिप्टी सीएम के हाथ पकड़कर वो डुबकी लगवाएं। कानपुर में लोग कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। इनकी जीएसटी वसूली और भ्रष्टाचार की वजह से लोग यूपी छोड़कर जा रहे हैं। जब बाकी प्रदेशों के इन्वेस्टर को ये पता चलेगा तो यूपी कौन आएगा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका समर्थन करने का ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में आप मजबूत हैं, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में बनने के बाद से लेकर अभी तक 2 बार यहां उपचुनाव हुए हैं और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। पहली बार 1998 और दूसरी बार 2004 में उपचुनाव हुए हैं, जबकि तीसरी बार 2025 में ये चुनाव हो रहा है। यहाँ से कभी कद्दावर नेता मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे, जो लेफ्ट से लेकर सपा तक की टिकट पर विधायक बने। मित्रसेन यादव 1989 में सीपीआई से पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, जबकि दूसरी बार 1998 में सपा से विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव जीते थे। बता दें कि 1998 में यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की यूपी में सरकार थी। मित्रसेन यादव सांसद चुने जाने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव में सपा ने रामचंद्र यादव और बीजेपी ने डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को उतारा था। उपचुनाव में सपा के रामचंद्र यादव विधायक चुने गए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण मणि त्रिपाठी को 4132 वोटों से हार का सामना भी करना पड़ा था। सूबे में सरकार होते हुए भी बीजेपी मिल्कीपुर सीट हार गई थी। सपा विपक्ष में रहते हुए मिल्कीपुर सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं अब देखना ये होगा कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताती है या फिर अखिलेश यादव की पीडीए को सपोर्ट करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।